बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एसिल ग्लिसरॉल है। एसिल ग्लिसरॉल के हवाले से पढ़ेंगे। एसिल ग्लिसरॉल आर लिपिड्स विच आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ये जो नाम पड़ा हुआ है एसिल ग्लिसरॉल, ये बेसिकली क्या है? लिपिड है। क्या है? लिपिड है। एसिल ग्लिसरॉल क्या है आपके पास? लिपिड है। विच आर कंपोज्ड ऑफ, ये जो एसिल ग्लिसरॉल बना हुआ है ये दो चीज़ों का बना हुआ है। फर्स्ट चीज़ आपके पास क्या है? ग्लिसरॉल का बना होता है, और दूसरी आपके पास क्या होता है? फैटी एसिड का बना होता है। जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाता है, आपस में मिल जाते हैं, तो उसके रिजल्टेंट में आपके पास क्या आता है? एसिल ग्लिसरॉल आता है। और एसिल ग्लिसरॉल क्या है? लिपिड है बेसिकली। जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपस में रिएक्शन कर लेते हैं और उसके रिजल्टेंट में, इन दोनों के रिएक्शन के रिजल्टेंट में क्या आ जाता है आपके पास? एसिल ग्लिसरॉल आ जाता है। तो ये एसिल ग्लिसरॉल जो है ये बेसिकली क्या है? लिपिड है। द मोस्ट कॉमन एसिल ग्लिसरॉल आर ट्राइग्लिसराइड containing 1 glycerol molecule and 3 fatty acid। एसिल ग्लिसरॉल का हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं, और वो कौन सा एग्जाम्पल है? ट्राइग्लिसराइड है आपके पास। और इसी ट्राइग्लिसराइड के अंदर क्या होता है? कंटेनिंग 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल उसमें होता है, और साथ साथ क्या होते हैं? 3 फैटी एसिड जब आपस में मिलके और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं, 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, उसके रिजल्टेंट में आपके पास कौन सी चीज़ आती है? कौन सा कंपाउंड या मॉलिक्यूल आता है? ट्राइग्लिसराइड आता है। अब ग्लिसरॉल के हवाले से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे नीचे ये जो सेम अभी बात हमने की, इसका रिएक्शन आपको नीचे यहाँ पे क्लियर कट नज़र आ रहा है। ये आपके पास क्या है? एक फैटी एसिड है, दूसरा फैटी एसिड है, तीसरा फैटी एसिड है, 3 फैटी एसिड है, और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्शन कर लेते, और रिजल्टेंट हमें कौन सी चीज़ हासिल होती है? ट्राइग्लिसराइड हासिल होता है। अब ग्लिसरॉल के हवाले से, इस ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के हवाले से बात हो रही है। वो कह रहे कि ग्लिसरॉल इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड। अगर आप इस स्ट्रक्चर को, ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर को देखो, तो इसमें आपके पास क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है। फर्स्ट, ये क्या है आपके पास? सेकंड, और ये कौन सा कार्बन है? 3 कार्बन कंपाउंड है। टू ईच कार्बन ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच। हर एक कार्बन के साथ अगर आप नॉर्मली देखें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप, ये तीसरा भी आपको नज़र आ रहा है। हर एक के साथ कौन सी चीज़ अटैच है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है? OH। हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर पोलर, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात हो रही कि ये क्या होते हैं? पोलैरिटी इसमें होते हैं। एंड देयरफॉर ग्लिसरॉल इज सॉल्युबल इन वाटर। और इस मॉलिक्यूल में, ग्लिसरॉल में, क्योंकि पोलैरिटी किसकी वजह से होती है? इसी OH ग्रुप की वजह से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से, तो ये पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये वाटर के अंदर क्या होता है? सॉल्युबल होता है। नॉर्मली वाटर के अंदर जो पोलर होते हैं, जिसकी क्या होती है? पोलैरिटी होती है, वो सॉल्युबल होते हैं यहाँ पे। ठीक है। द एसिड पोर्शन ऑफ 3 फैटी एसिड। अब फैटी एसिड के अंदर भी हमारे पास क्या है? एसिड पोर्शन। अगर आप इसी मॉलिक्यूल को, यहाँ पे जो आपको एक फैटी एसिड नज़र आ रहा है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करें, R के साथ कौन सी चीज़ अटैच है? C अटैच है। फिर C, ये जो डबल OH आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली इसी फॉर्म में मौजूद होते हैं। कार्बन के ऊपर क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, उसके साथ क्या अटैच होता है? O अटैच होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? OH अटैच है। ठीक है। ये R जो है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये कार्बन चेन को आगे रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ बहुत से कार्बन क्या हो सकते हैं? अटैच हो सकते हैं। एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कह रहे कि द एसिड पोर्शन, एसिड पोर्शन ये हो गया, ये एसिड पोर्शन हो गया। ठीक है। कार्बोक्सिल जो है
ये इस एसिड पोर्शन है, ये कार्बन पोर्शन है जिसके साथ बहुत से कार्बन हो सकते, 3, 5, 6, 10 हो सकते। द एसिड पोर्शन ऑफ फैटी एसिड, इसकी बात हो रही है, ये पोर्शन COOH ऑफ 3 फैटी एसिड रिएक्ट विथ 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। वो कह रहे हैं कि ये हिस्सा जो है, ये पोर्शन जो है, ये किसके साथ रिएक्शन कर लेता है, ये आके इसी के साथ रिएक्शन करता है। ये वाला सेम यही पोर्शन जो है, ये क्या करता है, आके इस OH के साथ रिएक्शन करता है, और सेम यही पोर्शन फिर आके किसके साथ, इसी OH के साथ रिएक्शन करता है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि द एसिड पोर्शन ऑफ 3 फैटी एसिड रिएक्ट विद 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्शन कर लेता है। आप ग्लाइसरोल, ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप किस चीज़ के, ये ग्लाइसरोल के है ना, यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और क्या बनाता है, सो दैट ए ट्राइग्लाइसराइड एंड 3 वाटर मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड। और इसी तरीके से जब कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाता है, कंडेंस हो जाते हैं, तो उसकी रिजल्टेंट में आपके पास क्या आ रहा है, ट्राइग्लाइसराइड आ जाता है, और साथ साथ वाटर के कितने मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, एंड 3 वाटर मॉलिक्यूल आर फॉर्म, 3 वाटर मॉलिक्यूल भी बन जाते इस तरह। तो ट्राइग्लाइसराइड का अगर स्ट्रक्चर देखे, यहाँ तक स्ट्रक्चर देखे, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ग्लाइसरोल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ग्लाइसरोल में से ये जो H है, कौन सी चीज़ ग्लाइसरोल में से निकल गई, H निकल गई, जबकि यहाँ से कौन सी चीज़ निकल गई, OH निकल गई। तो H और OH के मिलने से कौन सी चीज़ आ गई आपके पास, H2O आ जाता है। अगर आप स्ट्रक्चर में भी देखें, R अपनी जगह पे, कार्बन को देखो यहाँ पे, कार्बन C डबल बॉन्ड O वाला, ये ऑक्सीजन ऊपर है, OH सिर्फ इसके साथ नहीं है इस तरह। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास क्या हो सकता है, ये ट्राइग्लाइसराइड आपके पास आ जाता है। इसलिए कहते हैं कि द रिएक्शन इज कंडेंसेशन। रिएक्शन क्या है, कंडेंसेशन। ये माइंड में रखो कि कंडेंसेशन में स्मॉल मॉलिक्यूल आपस में मिलकर क्या बनाता है, लार्ज मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, द ट्राइग्लाइसराइड मॉलिक्यूल कैन बी हाइड्रोलाइज इनटू इट्स कंपोनेंट। आप क्या कर सकते हो, ट्राइग्लाइसराइड के साथ दोबारा जब आप वाटर ऐड कर लेते हो, हाइड्रोलाइसिस कर लेते हो, कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस तो आपको पता है कि ये अपोजिट है, तो ये दोबारा किस शक्ल में, अपने कंपोनेंट में, इससे दोबारा ग्लाइसरोल और साथ साथ दोबारा कौन सी चीज़ आ सकती है, 3 फैटी एसिड वापस आ सकती है। इसलिए कहते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट। ग्लाइसरोल और फैटी एसिड में क्या हो सकते हैं, दोबारा हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, वापस जा सकता है। ट्राइग्लाइसराइड आर स्टोर्ड इन एनिमल एस्पेट्स। और ये जो लिपिड है, एसाइल ग्लाइसरोल का जो एग्जाम्पल है, ट्राइग्लाइसराइड लिपिड का एग्जाम्पल जो है, ये एनिमल में किस फॉर्म में स्टोर होता है, फैट्स। फैट्स का पता है आपको कि चर्बी को कहते हैं। ये जो जानवर की चर्बी होती है, जो स्किन के नीचे होती है, ये कौन सा फॉर्म होता है, ट्राइग्लाइसराइड होता है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अ फैटी एसिड कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विद अ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप COOH at one end। फैटी एसिड के स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि फैटी एसिड आपके पास क्या होता है, ये लॉन्ग चेन होता है, हाइड्रोकार्बन चेन होता है। R की बात हो रही है, हाइड्रोकार्बन चेन होता है। R किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस यहाँ पे 5 भी हो सकते, 10 कार्बन भी हो सकते। और साथ साथ क्या अटैच होता है, इसी कार्बन के साथ क्या अटैच है, COOH कार्बोक्सिल ग्रुप, एसिड ग्रुप जिसको हम कहते हैं, ये भी अटैच है, COOH at one end egg। मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड इन सेल कंटेन 16 to 18 कार्बन एटम पर मॉलिक्यूल। ज़्यादातर जो फैटी एसिड होते हैं उसमें जो R है, ये जो R आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, उसमें क्या मौजूद होता है, 16 से 18 कार्बन। COOH के साथ क्या अटैच हो सकते, 16 कार्बन भी हो सकते और 18 तक तकरीबन कार्बन हो सकते। ये किसकी बात हो रही है, मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड इन सेल। सेल में जितने भी फैटी एसिड है उसमें जो R ग्रुप आपको नज़र आ रहा है उसमें 16 से 18 कार्बन आ सकते पर मॉलिक्यूल के हवाले से बात हो रही है। फैटी एसिड में भी सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, ये दो बातें टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रहे हैं कि फैटी एसिड क्या हो सकता है,
इस फैटी, ये एक फैटी एसिड, दूसरा और तीसरा। ये सेचुरेटेड भी हो सकता है और अनसेचुरेटेड। किस तरह? फर्स्ट सेचुरेटेड की बात करेंगे। सेचुरेटेड फैटी एसिड हैव नो डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। ये जो कार्बन एटम, क्योंकि इस आर की हम बात करें यहाँ पे, ये आर फॉर एग्जांपल ये सी द्रेका, 3 कार्बन जो है यहाँ पे आप क्या करें, हम इसको रिप्रेजेंट करें। फिर उसके बाद क्या है, COOH। वो कह रहे कि जो सेचुरेटेड फैटी एसिड होगा उसमें क्या होगा, हैव नो डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखो सब में सिंगल बॉन्ड है, नजर आ रहा है, सिंगल बॉन्ड है। वो कह रहे इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं हुआ कार्बन एटम के दरमियान। ये कौन से पोर्शन है, ये आपके पास आर पोर्शन है, आर हिस्सा है इस फैटी एसिड का, ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। इसलिए कहते हैं कि सच मॉलिक्यूल कैन नॉट अकोमोडेट एनी मोर हाइड्रोजन एटम इफ एडेड टू देम। रिएक्शन अगर आप करना चाहते हो और हाइड्रोजन, इस फैटी एसिड को हाइड्रोजन ऐड करने की कोशिश करते हो, तो ये और हाइड्रोजन इसके साथ ऐड नहीं हो सकते। कैन नॉट अकोमोडेट, एडजस्ट नहीं कर सकते, एनी मोर हाइड्रोजन एटम इफ एडेड टू देम। अगर ऐड करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है कि वो टूट जाए। सिंगल बॉन्ड अगर टूट गया तो ये तो पूरा आपके पास स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। एसिल ग्लिसरॉल विद सैचुरेटेड फैटी एसिड सच एज पाल्मेटिक, उनका एक एग्जांपल आपने ये मेमोराइज करना है। पाल्मेटिक एसिड आपके पास क्या है, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। आर कॉल्ड फैट्स, इसको हम क्या कहते हैं, फैट्स कहते हैं। एंड आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, और पाल्मेटिक एसिड जो है ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर आपके पास कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पाल्मेटिक एसिड जो होता है ये कौन से फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। सेचुरेटेड फैटी एसिड आर स्टोर इन एनिमल एज फैट्स, और ये एनिमल के अंदर सेचुरेटेड फैटी एसिड स्टोर होते हैं। किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, चर्बी की फॉर्म में, फैट्स की फॉर्म में स्टोर होते हैं। जबकि अगर हम दूसरा बात करें, वो कौन सा आपके पास है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अब अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और सेचुरेटेड में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। सेचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या होगा, फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड, ये 2 कार्बन है फॉर एग्जांपल, और उसके बाद क्या है, एसिडिक पोर्शन है, COOH है। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हैव 1 और मोर डबल बॉन्ड, या एक भी हो सकता है या इधर क्या हो सकते हैं, 2 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं बिटवीन सम कार्बन एटम, जिस तरह C डबल बॉन्ड C। इन सच मॉलिक्यूल्स द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन 2 पर कार्बन एटम। इसी तरीके से जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो क्या होते हैं, कम होते हैं, लेस देन पर कार्बन एटम। क्यों कम होते हैं, आपको पहले से पता है कि कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4 है। कार्बन ने 4 बॉन्ड पूरे करने, अगर आप इस कार्बन को ले लो, इसको कितने यहाँ पे बॉन्ड पूरे, 2 बॉन्ड सिर्फ पूरे। फिर इसके साथ एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो सकता है और एक यहाँ पे अटैच हो सकता है। अब ये इस कार्बन के कितने पूरे हो गए, 4। अगर आप इस कार्बन को ले लो तो इसके साथ एक हाइड्रोजन भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, इसने इस कार्बन के साथ भी 2 बॉन्ड बनाए हुए और इस कार्बन के साथ भी 2 बॉन्ड बनाए हुए, तो कितने हो गए इस कार्बन के हवाले से, 4 बॉन्ड ऑलरेडी पूरे हो गए। अब ऑप्शन है उससे पहले वाला, जब आप नॉर्मल फॉर्मल तरीके से अगर मैं इस कार्बन को बनाने की कोशिश करो, ये 3 कार्बन है फॉर एग्जांपल, इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, इसमें यहाँ पे भी हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होंगे। अब इस कार्बन की बॉन्डिंग पूरी करो, 1 2 4 इसने पूरी करनी है। इधर भी हाइड्रोजन होंगे और क्या होंगे, इधर भी हाइड्रोजन होंगे, और यहाँ पे भी, इसमें यहाँ पे भी हाइड्रोजन होंगे, और साथ क्या होंगे इधर, और एक बॉन्ड दूसरे के साथ बनाया होता है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर कर ले तो ऊपर वाले के साथ, इसमें हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है कि नहीं, आपको नज़र आ रहा है ना। इस डबल बॉन्डिंग की वजह से ये हाइड्रोजन क्या होते हैं, यहाँ पे नहीं होते, इसलिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है लेस देन। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं, लेस देन, कम होते हैं। ये सेचुरेटेड, ये कौन सा, ये सेचुरेटेड फॉर्म है, और ये आपके पास क्या है, अनसेचुरेटेड फॉर्म है।
तो अनसेचुरेटेड फॉर्म में हाइड्रोजन की मकदार आपको पता चल गई कि डबल बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से कार्बन की बॉन्डिंग 4 बॉन्डिंग पूरी होने की वजह से हाइड्रोजन कम आ जाते हैं पर कार्बन एटम। एनी मोर हाइड्रोजन कैन बी एडेड। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो। किस तरीके से? जब हाइड्रोजन ऐड करते हो तो ये पहला वाला बॉन्ड जो है ऊपर वाला बॉन्ड ये टूट जाएगा, इसी तरह ये ऊपर वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये भी टूट जाएगा। तो इसी तरीके से हाइड्रोजन जो नीचे आपको नजर आ रहा है ये फॉर्मेट आ जाएगा। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड सच एज ओलिक एसिड, ये एग्जांपल आपने मेमोराइज करना है। सेचुरेटेड में आपके पास क्या था, पाल्मेटिक था, और यहाँ पे क्या है, ओलिक एसिड आर स्टोर इन प्लांट। ऊपर वाला जो था आपके पास सेचुरेटेड किस में स्टोर हो रहा है, वो एनिमल में स्टोर हो रहा है, जबकि अनसेचुरेटेड जो है वो किस में स्टोर हो रहा है, वो प्लांट में स्टोर हो रहा है। ठीक है, प्लांट में कौन सा पोर्शन में, सीड्स में। एसिल ग्लिसरॉल विद अनसेचुरेटेड फैटी एसिड आर यूजुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगर अनसेचुरेटेड फॉर्म हो तो वो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कौन से फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। जबकि सेचुरेटेड आपके पास कौन से फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म किसकी वजह से, अनसेचुरेटेड होने की वजह से ये लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं एसिल ग्लिसरॉल के हवाले से, वो कह रहे हैं दैट ट्राइग्लिसराइड हैव हाई कैलोरिक वैल्यू एंड यूजुअली यील्ड ट्वाइस एज मच एनर्जी पर ग्राम एज दैट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर ट्राइग्लिसराइड की बात करें, वो कह रहे हैं कि हैव हाई कैलोरिक वैल्यू। कैलोरिक वैल्यू कैलोरी से आया हुआ एनर्जी की वैल्यू है। ठीक है, वो कह रहे कि ट्राइग्लिसराइड से क्या हमें मिलता है, ज़्यादा एनर्जी मिल सकती है। एंड यूजुअली यील्ड ट्वाइस, और नॉर्मली हमें कितनी एनर्जी देती है, यील्ड का मतलब क्या होता है, पैदावार, ट्वाइस डबल, एज मच एनर्जी पर ग्राम इज दैट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मिसाल के तौर पे आपके पास ये क्या है, 5 ग्राम 5 ग्राम आपके पास क्या है, सी से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कार्बोहाइड्रेट है। क्या है आपके पास, कार्बोहाइड्रेट है, और समझ लो कि ये आपके पास वही 5 ग्राम कौन सी चीज़ है, लिपिड है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर आप सेम पर ग्राम के हिसाब से ले ले और आप कार्बोहाइड्रेट को खा ले 5 ग्राम और दूसरी तरफ किसको खा ले, लिपिड को खा ले 5 ग्राम, तो आपको ज़्यादा एनर्जी किससे हासिल होगी, कैलोरी किससे हासिल होगी, आपको ज़्यादा एनर्जी वो आपको लिपिड से हासिल होगी। कितनी हासिल होगी, मिसाल के तौर पे अगर यहाँ से 5 हासिल हो रही है तो इसका क्या होगा, ट्वाइस होगा। वर्ड क्या इस्तेमाल हुआ है, ट्वाइस, डबल आपको हासिल होगी वहाँ से। ठीक है, तो आई थिंक टॉपिक की समझ आएगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।